केजरीवाल जी कह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री जो है वो अनपढ़ है, वो देश को अच्छे से नहीं चला पा रहा। अगर वो अनपढ़ है तो इतना बढ़िया चला तो रहा है, केजरीवाल ने क्या करा। और मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? मोदी जी का तो जवाब ही नहीं है। मोदी जी तो अभी हमारे देश के ऐसे हैं जो सभी को नाज है। जी जी ठीक है सब भाई, लेट हो रहा है मेरे को बहुत। हाँ वो भी सही कर रहे हैं, सब अपनी जगह सही कर रहे हैं भाई। विपक्ष तो कुछ भी आरोप लगा सकता है, तो इन्होंने बताया ना कि अब किस डिपार्टमेंट में मतलब विकास नहीं हुआ है। आज मोबाइल उत्पादक में इंडिया दूसरे नंबर पर आ गई, जो हम पहले से मंगाते थे। जो आधुनिक अस्त्र शस्त्र जो हम पहले दूसरे देश पर डिपेंडेंट थे, आज हम अपने यहाँ बनाना शुरू कर दिए। एक राइफल भी लेना होता था तो हम दूसरे देश पर आश्रित रहते थे। आज हम क्या है कि ब्रह्मोस तक हम आज दूसरे देश को हम बेच रहे हैं। तो यार अभी हाल ही में सरकार ने 9 साल पूरे किए हैं अपने बीजेपी गवर्नमेंट में। क्या लगता है आपको, कैसा काम हुआ इन 9 साल? हमारी समझ से तो काम अच्छा हुआ है, हर दृष्टि से हर क्षेत्र में काम हुआ है। देखिए जनता को क्या चाहिए, सबसे पहले सुरक्षा। तो सुरक्षा में पहले आप देखते थे 2014 के पहले कि आए दिन कहीं ना कहीं बम विस्फोट बमबाजी होता था। इस तरह से आप लोग भीड़ में कहीं इकट्ठा खड़ा नहीं हो सकते थे। बस पर भी चढ़ते थे तो लिखा होता था कि लवारिस वस्तु को छूना मना है, इसमें बम हो सकता है। तो सबसे पहले तो इस पर वो कंट्रोल किया, ठीक है। फिर वायु सुरक्षा, जो हमारी सीमाएं जो थी चारों तरफ से, उसको वो डेवलप किया। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सेना को वर्दी से लेकर आधुनिक हथियार से लेकर हर तरह से उसको सुरक्षित किया, ठीक है। तो दूसरी चीज़ विकास के मुद्दे में भी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पहले थी उससे ज़्यादा हमारी विकास इन्होंने किया है। यार विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि इन्होंने सिर्फ एक व्यापारी दलों का ही विकास किया है, आम जनता का ध्यान नहीं। विपक्ष के को तो कुछ ना कुछ तो वो बोलेगा ना। मान लीजिए विपक्ष को बोलने के लिए तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। तो अगर मुद्दा उनको सही नहीं में तो विपक्ष तो कुछ भी आरोप लगा सकता है। तो इन्होंने बताया ना कि अब किस डिपार्टमेंट में मतलब विकास नहीं हुआ है। आज मोबाइल उत्पादक में इंडिया दूसरे नंबर पर आ गई, जो हम पहले से मंगाते थे। जो आधुनिक अस्त्र शस्त्र जो हम पहले दूसरे देश पर डिपेंडेंट थे, आज हम अपने यहाँ बनाना शुरू कर दिए। एक राइफल भी लेना होता था तो हम दूसरे देश पर आश्रित रहते थे। आज हम क्या है कि ब्रह्मोस तक हम आज दूसरे देश को हम बेच रहे हैं। तो ये सब विकास नहीं है, तो विकास ही है ना। लेकिन विपक्ष का अपना, विपक्ष तो कुछ ना कुछ तो मुद्दा ढूंढेगा, अपना उठाएगा। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और ये जो मोदी गवर्नमेंट है ये देश में तानाशाही करने का काम कर रही है। कहाँ पर तानाशाही आपको हम लोग को देखने को मिला, बताइए। एग्जाम्पल देना चाहिए ना कि यहाँ पर नहीं, आप मुझे हाँ वही बताइए कहाँ पर, वही बोलिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कहाँ पर नहीं है, आप मुझे बताइए। वही बताएंगे तभी ना। कहाँ पे है सर, कहाँ? मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि जिनके पीछे गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट की थोड़ी सी खिलाफी करता है, गवर्नमेंट फौरन उसके अगेंस्ट स्टेप ले लेती है। अगेन जस्ट लाइक प्रॉपर्टी, उनका इनकम या जिससे भी उनकी कनेक्टिविटी होती है वो सबको जो है समेट देते हैं। उनके अगेंस्ट जो भी खड़ा होता है भाई उसको डिफीट कर दे रहे हैं ये लोग। सर अगर जी ये कहना चाह रहे हैं कि उनके अगेंस्ट में जो खड़ा होता है उनको वो डिफीट कर देते हैं, ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र के बीजेपी पर आक्षेप यही है ना कि भ्रष्टाचारियों को पकड़ रही है। ईडी या सीबीआई जो भी संस्था बनी है ये आज की नहीं बनी है। अगर हम सही हैं, हम गलत नहीं हैं, अगर मान लिया कोई विपक्षी पार्टी ठीक है किसी न किसी आरोप लगा दिया तो फिर हम डरने की क्या बात है उसमें। आप उसके लिए कोर्ट है ना। अब वहाँ पर प्रूफ दिखाइए। आज लालू यादव जी को जो चारा घोटाले में उनको सजा हुई थी, क्या मोदी तो नहीं दिया था? और बीजेपी के शासन में उन पर केस नहीं हुई थी। मोदी गवर्नमेंट पे भी 2002 में जो दंगे हुए थे उनके ऊपर भी आरोप लगा था, इसमें ऊपर भी आरोप लगा था। सुप्रीम कोर्ट उसमें क्लीन चिट दे दी। अगर मान लिए मोदी इस तरह का रहता तो 3 बार केंद्र में, जिस समय वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, 3 बार तो केंद्र में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी ना। गुजरात में तो वही एक मुख्यमंत्री थे। तो अगर वो गलत होते, आप मानेंगे इस बात को? रिसेंटली इनको इंटरप्ट करना चाह रहा हूँ। अभी 2021 में मैं यूपी से हूँ, तो यूपी गवर्नमेंट से हाई कोर्ट ने डायरेक्ट बोला कि आप कंडीशन ख़राब हो रही है कोविड के अगेंस्ट, आप फॉरेन स्टेप लीजिए। बट योगी जी ने फौरन जो है कोर्ट को भी कहीं ना कहीं वेट करा दिया। जब कंडीशन क्रिटिकल हो गई तब उन्होंने लॉकडाउन की जो है कंडीशन को लागू किया।
जब लोगों की हत्या होने लगी, परेशान होने लगी, हॉस्पिटल हत्या का नाम लिया आपने। सॉरी मतलब कोविड की वजह से वो बेचारे मरते चले जा रहे थे, उनका जो भी प्रॉपर ट्रीटमेंट था नहीं हो पा रहा। जब कोर्ट को गवर्नमेंट इंटरप्ट कर सकती है तो फिर कोर्ट किस बात का जो मैं है। आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि ये जो गवर्नमेंट के 8-9 साल रहे ओवरऑल, वो कैसे रहे? अच्छे, बुरे, खराब, किस तरीके से? मैं एक चीज़ बता दूं कि जैसे हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं तो सब में 19 भी छोटे बड़े होते हैं, ठीक है। मैं टोटली किसी को गलत भी नहीं कह रहा हूँ, बट आप कोर्ट को तो एक प्राइवेसी दो ना। आप कोर्ट को भी जो है डिफीट करने लगते हो। आप कहना चाह रहे हैं कि कोर्ट जो है उसकी बातें नहीं मानी जा रही? भाई मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 2021 का जो कोविड लगा था, मैं यूपी से हूँ, वहाँ पर कोर्ट ने इनको फ़ौरन जो है नोटिस दी कि भाई कंडीशन आपकी जो है वो क्रिटिकल हो रही, इस पर आप क्या सोच रहे हो। इन्होंने कहा कि सर ऐसा है कि अभी यहाँ पर लोगों की रोजी रोटी का सवाल है, ऐसा है वैसा। यानी कोविड में जो है यूपी गवर्नमेंट वो अच्छे से अपने लोगों का ध्यान नहीं रख पाई। जब कंडीशन, आप मानेंगे सर इस बात को कि यूपी गवर्नमेंट जो है वो ध्यान नहीं रख पाई अपने? सर देखिए, कोविड एक वो आकस्मिक इस तरह की प्रकोप कहा जाए कि उस समय यूपी ही नहीं पूरा वर्ल्ड उसमें प्रभावित हुआ है, ठीक है। और सरकार आप देखे होंगे कि विदेशों से जो चीज़ हमारे यहाँ नहीं थी, वो विदेशों से किस तरह से मंगवाया है, जहाँ की लाइन लगी हुई थी। तो इसमें ये नहीं है कि हम दूसरी चीज़ सबको जहाँ हुआ, जैसे अब वहाँ काम धंधे बंद हो गए तो लोगों के लिए राशन भी अपना देना शुरू किया ताकि लोग ज़्यादा परेशान ना हो, ठीक है। इसके अलावा टीकाकरण जो हुआ, तो कह रहे हैं कि योगी गवर्नमेंट जो थी उसने काफ़ी लेट फैसला लिया जिसकी वजह से बहुत मौतें हुई। सर वही ना, हर आदमी की अपने अपनी मुद्दा सुझाव है ना। और इसी मोदी को WHO ने प्रोत्साहित किया है कि सबसे अच्छा काम करने वाला मुख्यमंत्री यही था। तो अब किस पर विश्वास? ये तो जो भी करेंगे उस पर उंगली उठाना है। तो आप मानते हैं कि जो भी काम हुआ वो बहुत बेहतर अच्छा हुआ। आप क्या कहेंगे सर इस मुद्दे पे? आपको कैसे लगता है कि ये जो 8-9 साल रहे वो कैसे रहे? इस गवर्नमेंट के 8-9 साल वो कैसे रहे, मोदी गवर्नमेंट? जैसे होना चाहिए वैसे ही और नॉर्मल है, कोई खास विशेष नहीं है। मोदी जो काम कर रहे हैं अपना, वो एज ए प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। इसके अलावा कोई और भी होता वो भी यही करता, ठीक है ना। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि इस गवर्नमेंट ने देश को डुबाने का काम किया है, तानाशाही चल रही है यहाँ पे। भैया ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा मैं। राहुल गांधी आते तो राहुल गांधी भी वही काम करते हैं जो मोदी कर रहे हैं। क्यों? विरासत में जो मिला हुआ है ये उसी को आगे बढ़ाने वाली बात है। कोई मोदी को बोल रहे हैं हम सच बोलते हैं और यहाँ पे सच को दबाने का काम किया जा रहा है। वो उनका अपना वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका अपना। मैं तो बात कर रहा हूँ काम की बात कर रहे हो ना। मोदी कोई खुदा से आसमान से टपक के नहीं आया है, वो भी इसी देश का नागरिक है। 5 साल के लिए चुना है, फिर 5 साल के लिए चुना है। अब वो 5 साल टेंडर पूरा करेगा, उसके बाद में जो गवर्नमेंट आएगी वो आए या कोई भी आए, वो उसको आगे ही बढ़ाना है, पीछे नहीं करना। क्या लगता है आपको 2024 में कौन है? मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता कौन है कौन नहीं आएगा। फिर भी एक आम नागरिक हो। ये बेकार का सवाल है, कौन आएगा? 140 करोड़ लोग हैं, वो तय कर लेंगे कौन आएगा। आपको अगर किसी को बोलना पड़े कि इस पार्टी को मैं चाहता हूँ, इसने देश में अच्छा काम किया और इसने किया, ये आना चाहिए, तो आप किसका नाम लेंगे? मोदी जी के में तो कोई खास बात दिखता नहीं। नाम है अरविंद केजरीवाल है, राहुल गांधी है, नीतीश कुमार है। ये सब हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस हैं, इनका कोई जवाब नहीं है, ठीक है ना। अभी 24। आप क्या कहेंगे सर, क्या लगता है? क्या लगता है? वो लास्ट वही है, मोदी है और कोई नहीं। मोदी ही है, उनके अलावा कोई नहीं। यहाँ पे तो कैसे आपको पूछा जाए कि 8-9 साल कैसे काम किए, तो कैसे रहे? सही करे हैं उसने, कुछ काम ऐसे करे जो नाराजगी वाले हैं जनता में, पर जो कर रहा है वो सही कर रहा है। जैसे नाराजगी वाले, जैसे उसने जो भी, एक तो आमदनी बढ़नी चाहिए, आमदनी नहीं बढ़ा रहा वो, मेन बात ये है उसके। और वैसे है उम्मीद तो उसी की, और कोई टक्कर पे है नहीं, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे राहुल गांधी, केजरीवाल, नीतीश कुमार, टक्कर पे तो सब खड़े हो जाते हैं विपक्ष में। मैं आपकी टक्कर में मैं भी खड़ा हो जाता हूँ, पर जब आपको आना है तो आप ही आओगे, मैं नहीं आ पाऊंगा। यहाँ पे तो बोला जा रहा है, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री जो है वो अनपढ़ है, वो देश को अच्छे से नहीं चला पा रहा। अगर वो अनपढ़ है तो इतना बढ़िया चला तो रहा है। केजरीवाल ने क्या करा? क्या चला रहा है भाई? इधर सुनो, क्या चला रहा है? चला तो रहा है। क्या चला रहा है? क्या? अपनी घर संभाल रहा है, दूसरे को घर संभाल रहा है। सामने आके बोलो। पहले अच्छा कमा रहे थे, अच्छा खा रहे थे, अब तो जिंदगी झंड हो गई। तोड़ देना मकान। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत? भाई अनपढ़ आदमी है, इसलिए कह रहे हो क्या? दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत आ रही है ना, देश क्या? के ऊपर संकट आ रही है। कौन सा संकट? संकट कैसे नहीं आ रही है? नोटबंदी किया, बेरोजगारी किया, सारा चीज किया,
मोदी की ने किया बंद, मतलब रोजगार मोदी ने होगा। अगर कमाने वाला आदमी होगा वो 100 रुपये में गुजारा कर लेगा। अगर आप उसको 1 लाख की नौकरी दे दो तो वो उसमें गुजारा नहीं करेगा। अगर मेहनत करने वाला होगा ना तो वो 100 रुपये में गुजारा करके अपना घर के। ये तो बोल रहे हैं कि बेरोजगारी कर दी, महंगाई बहुत। वही तो मैं कह रहा हूँ, जिसको नहीं करना, जिसको कमाते थे 4 खाते थे पहले, 4 कमा के भी पूरा नहीं हो रहा है। ये महंगाई कहाँ से आया? आसमान से उठ के आया? पहले महंगाई नहीं है, पहले महंगाई थी तो 5 साल में एक बार होता था। ये डेली ऐसे महंगाई नहीं होती थी। क्या करते हैं हम मजदूर करते हैं, देख रहे हो पेट में खाना नहीं। पहले कितनी मजदूरी में? पहली अगर हमें 250 मिलता था तो सही। आज कितना मिलता है? अगर 5 से भी मिले सही नहीं है इस सरकार में। मतलब 250 से मजदूरी 500 हो गई तब भी सही नहीं, वो डॉलर था मेरा को पुराने दिन लौटा दो, मेरे नए दिन नहीं चाहिए हमें भाई। आप क्या कहेंगे सर? इनकी आय तो बढ़ी है लेकिन ये फिर भी आपसे कह तो रहा हूँ, आप चाहे 100 रुपये में और जिसको 1 लाख रुपए भी दे देंगे ना, जिसको मेहनत करके कमाना है वो 100 रुपये में अपना खर्चा और अपने घर का परिवार चला सकता है। और मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? मोदी जी का तो जवाब ही नहीं है। मोदी जी तो अभी हमारे देश के ऐसे हैं जो सभी को नाज है, और क्या चाहिए। अच्छा काम कर रहे हैं मोदी। अच्छा कर रहे हैं। क्या लगता है आपको 2024 में दोबारा आएंगे? अब उसके लिए भविष्यवाणी, हम लोग भविष्यवक्ता तो नहीं है, जो होगा सो अच्छा होगा। आप किसको चाहती हैं? कौन देश को ज्यादा अच्छे से संभाले? हम तो मोदी को चाहते हैं। मोदी जी को ही चाहते हाँ, मोदी के आने से हम लोग सुरक्षित हुए थोड़ा सा। हैं। वहाँ नीतीश कुमार तो बोल रहे हैं कि हम देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। सभी ने बोल रहा है बेटा। आपको लगता है वो बनेंगे? हम भी हैं छोटे तो हम भी कहते हैं हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे। पावर में आना तो सभी को अच्छा लगता है, इसलिए। आपको क्या लगता है किसके पास है पावर? अभी तो मोदी के पास पावर है। तो ये नीतीश कुमार जी के पास आ पाएगी क्या? हो सकता है, ये तो विधि का विधान है। कब कैसा जनता कब किसको डुबा दे, कब किसको पार कर दे। आप क्या कहेंगे मैम? मैं बस ये जो 9 वर्षगांठ साल रहे ये कैसे रहे? बहुत अच्छे रहे। हमें सिर्फ मोदी जी चाहिए हमेशा के लिए। आप खैर बिहार से हैं तो नीतीश कुमार के बारे में क्या कहेंगे? नीतीश कुमार जी के बारे में क्या कहेंगे? मैं बिहार से, मैं यही रहती हूँ। यही रहती है? मैं दिल्ली से में ही हूँ। आप क्या चाहती है 2024 में कौन आए? मोदी जी है। मोदी जी हैं। विपक्ष तो बोल रहा है कि ये पढ़े लिखे नहीं है, देश को डुबाने का काम कर रहे हैं। कोई दाम नहीं। विपक्ष क्या बोल रहा है उसे नहीं, हम मोदी जी के हैं, हमारे मोदी जैसे लगते हैं बस। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं। किसी के कहने से कुछ थोड़ी, तो विपक्ष का काम ही है कहना। वो उनको कहेंगे, वो राजनीतिक मसला है, हम लोग को उससे लेना देना नहीं। आपको लगता है मोदी जी देश को अच्छे से संभाल पा रहे हैं? संभाल पा रहे हैं। इंडिया को पूरा विश्व में उन्हीं के कारण इतना ज्यादा नाम बढ़ा, इससे ज्यादा और क्या चाहिए।